दोस्तों नमस्कार। मेरा नाम बी एस शेखावत है और मैं धार्मिक नगरी अजमेर से बोल रहा हूँ। दोस्तों रोज मैं टाइम्स ऑफ इंडिया अखबार का एक आर्टिकल आपके सामने लेके आता हूँ, सिर्फ और सिर्फ एक ही उद्देश्य है, इंग्लिश न्यूज़पेपर को पढ़ना। अब मैं यहाँ ट्रिक्स बता रहा हूँ कि हम इंग्लिश न्यूज़पेपर को कैसे पढ़ सकते हैं। ये अपने आप में बड़ा हवा सा लगता है, बड़ा डिफिकल्ट फील होता है, लेकिन एक्चुअली है नहीं। हम लोग इंग्लिश अखबार को पढ़ते नहीं है, हमारी प्रैक्टिस नहीं है। अगर लेकिन हम प्रैक्टिस में ले आए तो हम इस काम को बहुत आसानी से कर सकते हैं। ऐसा मैंने सीखा है, देखा है और करके प्रूव कर दिया। तो यही मैं आज को बताना चाहता हूं कि हम इस तरह से इंग्लिश न्यूज़पेपर को पढ़ सकते हैं। अब इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? सबसे मेन इंपॉर्टेंट वर्क है कि एक इंग्लिश न्यूज़पेपर उठाना पड़ेगा। इंग्लिश न्यूज़पेपर किसी भी तारीख का उठा के ले लीजिए और उसके अंदर एक मेन हेडिंग होती है, मेन न्यूज पूरे दिन 24 आवर्स की, उसको जरूर पढ़िए। तो आज के अखबार की जो मेन हेडिंग है वो है, फ्रंट पेज के ऊपर मोटे अक्षरों में लिखी हुई उस हेडिंग है, ट्रंप। ट्रंप कौन है? अमेरिका का राष्ट्रपति सजेस्ट करता है अरेस्टिंग कैलिफोर्निया गवर्नर। GUV का मतलब होता है गवर्नर, कि कैलिफोर्निया के गवर्नर को अरेस्ट करना चाहिए, ऐसा सजेशन दे रहे हैं ट्रंप, अमेरिका के राष्ट्रपति। तो ये तो हो गई आज की मेन हेडिंग खबर। अब हम चलते हैं हमारे रोज के टॉपिक के ऊपर, जिससे हम इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ने की प्रैक्टिस करते हैं। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है सिटी। अब सिटी का नाम लेते ही ये क्वेश्चन पैदा होता है कि कौन सी सिटी, कहां की सिटी, क्यों सिटी। अब सिटी के बारे में एक्सप्लेनेशन है, दैट नेवर डाइज, जो कभी मरती ही नहीं है, वो सिटी। सोज दिखाती है अस, हमारे को, हाउ टू डाई वेल, अच्छी तरह से कैसे मरा जाता है। मेरे ख्याल से इसका हेडलाइन समझ गए होंगे। हेडिंग इस तरह का है और लिखने वाले हैं मिस्टर रोहित सारण। अब रोहित सारण कौन है, मैं एक छोटा सा परिचय दे देता हूं, क्योंकि हम आल बाल आदमी का या नॉर्मल आदमी का लेख नहीं पढ़ते हैं, हम किसी प्रतिष्ठित व्यक्ति का, ज्ञानी महापुरुष, ऐसे आदमी का लेख हम रोज पढ़ते हैं। तो ये है मिस्टर रोहित सारण। ये क्या है? मैनेजिंग एडिटर ऑफ द टाइम्स ऑफ इंडिया। रोहित सारण इज मैनेजिंग एडिटर ऑफ द टाइम्स ऑफ इंडिया। टाइम्स ऑफ इंडिया के मैनेजिंग एडिटर हैं। इनका लेख हम पढ़ रहे हैं। चलिए हम शुरू करते हैं। लेख क्या है इनका? हेडिंग मैंने पढ़ के सुना दिया। इसके राइटर हैं रोहित सारण। रोहित सारण क्या कहते हैं, और यहीं पर हम इंग्लिश पढ़ने की प्रैक्टिस करेंगे, न्यूज़पेपर पढ़ने की। न्यूज़पेपर पढ़ते समय हमें एक चीज ध्यान रखनी है, लंबे सेंटेंसेस को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ के पढ़ना है। सब्जेक्ट और वर्ब का हमें ध्यान रखना है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब आती है। तो यहां से शुरू करते हैं। वाराणसी इज ए सिटी। ये तो सभी जानते हैं कि वाराणसी एक सिटी है। दैट नेवर डाइज, वो कभी नहीं मरती है। यहां डैश लगा दिया, यानी कि इसका डिस्क्रिप्शन इस छोटे से सेंटेंस में और दिया हुआ है। इट इज वन, यह एक ऐसी सिटी है, ऑफ वर्ड्स, संसार की, लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअली इनहेबिटेड सिटी, लंबे समय से ये सिटी चल रही। बट इट इज आल्सो द सिटी, लेकिन ये एक ऐसी सिटी है, वेयर थाउजेंड्स चूज, जहां पर हजारों लोग चूज करते हैं, पसंद करते हैं। क्या पसंद करते हैं? टू डाई एवरी ईयर, मरना पसंद करते हैं पर ईयर, हर साल। दिस सीमिंगली का मतलब लगता है या दिखता है। पैराडॉक्सिकल मतलब होता है जैसे रूढ़िवादी जैसा लगता है। ये पैराडॉक्सिकल पुल बोलेंगे इसको,
हैज ए डीपर मीनिंग, इसका एक बहुत डीप यानी गहरा मीनिंग होता है। टू चूज ए प्लेस, ये प्लेस चूज करना। टू डाई इज आल्सो, या इस जगह मरना। टू सम सेंस, इसका जो कोई सेंस है ना इसके अंदर। टू चूज हाउ टू डाई, कैसे मरना, इसी को आगे एक्सप्लेन किया गया है। एंड दैट इज एज रेयर, ये बहुत ही रेयर है। एज इट इज प्रोफाउंड, जैसा ये गहराई से पाया जाता है। मोस्ट पीपल, बहुत सारे जो लोग होते हैं, स्पेंड देयर लाइव्स, अपनी जिंदगी को स्पेंड करते हैं यानी खत्म करते हैं, एवॉइडिंग द थॉट ऑफ डेथ। एवॉइडिंग का मतलब बचना, वो अपनी डेथ से बचना चाहते हैं। बट इन वाराणसी, लेकिन वाराणसी के अंदर, दे वॉक टुवर्ड इट, वो लोग मरने की तरफ चलते हैं, इसकी तरफ चलते हैं। नेक्स्ट पैरा है हियर, यहां पर अगर देखोगे तो डेथ इज नॉट फियर्ड, फियर्ड का मतलब होता है डर। डेथ है वो डरने वाली चीज नहीं है। इट इज फोल्डेड जेंटली, फोल्डेड का मतलब होता है संभाल के रखना, इसको बहुत ही जेंटली तरीके से इनटू द रिदम ऑफ डेली लाइफ, इसको डेली की लाइफ में बहुत संभाल के रखा जाता है। एट द रिवर बैंक, बैंक का मतलब होता है किनारा, ये नदी के किनारे। नियर द बर्निंग घाट्स, एक घाट यानी जगह होती है पर्टिकुलर, उसको घाट को बोलते हैं बर्निंग घाट। टाइम इटसेल्फ सीम्स टू स्लो, यहां पर समय भी बहुत धीरे धीरे चलता है। इवन डिजॉल्व, और उसी में समाप्त हो जाता है। एंड इन द हार्ट ऑफ द सिटी, अगर आप सिटी के हार्ट यानी सिटी के बिल्कुल बीचों बीच देखोगे, स्टैंड्स ए क्वाइट बिल्डिंग। क्वाइट का मतलब होता है शांत, चुपचाप बिल्डिंग खड़ी हुई है। दैट टर्न्स, वो टर्न का मतलब होता है टाइम के बाद, या उसको बोला जाता है दिस सरेंडर इनटू ए रिचुअल, उसको परिपाटी कहा जाता है, सिस्टमेटिक, रूढ़िवादी भी कह सकते हो, उसको मुक्ति भवन भी कहते हैं। यहां पुलिस स्टॉप आ गया। इट ऑफर्स, ये क्या देती है, समथिंग बोथ सिंपल एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, ये दोनों चीज देती है। बोथ का मतलब दोनों चीज देती है, सिंपल भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी भी। क्या देती है, ए रूम, एक कमरा मिलता है, फॉर द डाइंग, मरने के लिए। क्या अजीब बात है। फॉर दोज, उन लोगों के लिए, इन द लास्ट डेज ऑफ लाइफ, जो जिंदगी के आखिरी दिनों में होते हैं। इट प्रोवाइड्स ए प्लेस, ये एक जगह देते हैं, टू रेस्ट, आराम करने के लिए। रिफ्लेक्ट, रिफ्लेक्ट का मतलब जैसे प्रकाश रिफ्लेक्ट होता है अपनी बात कहने के लिए। एंड अवेट द एंड इन डिग्निटी, और डिग्निटी का मतलब होता है ईमानदारी से मरने के लिए, वो एक कमरा देते हैं। नो रिलीजन, इसमें कोई धर्म नहीं होता है। नो कास्ट, एज और एज बार, ना ही कोई इसके अंदर उम्र होती है। मोस्ट स्टे, ज्यादातर लोग वहां रुकते हैं। नो लॉन्गर देन 2 वीक्स, 2 वीक से ज्यादा नहीं रुकते। दे लॉजिंग इज फ्री, दी लॉजिंग, वहां पर जो रहने की व्यवस्था है फ्री है। और ₹20 ए नाइट, एक रात के 20 रुपए लगते हैं। फॉर दोज, उन लोगों के लिए, हु कैन पे, बाकी लोगों के लिए फ्री है। ए केयर टेकर इज मैंडेटरी, वहां पर आपको केयर टेकर भी मिलता है। एंड स्टेज, और रहता है विदाउट चार्ज, वहां कोई पैसा नहीं लगता है। सिंस 1999 के तब से, सिंस का मतलब होता है तब से ही, कालीकांत दुबे हैज बीन वन ऑफ द पीपल, उन लोगों में से एक है, हेल्पिंग रन द प्लेस,
उस हेल्प करता है उसको चलाने में। रन का मतलब होता है उसको चलाने में। बाई हिज काउंट, अगर उनके काउंट के अनुसार ओवर 15,000 पीपल हैव पास्ड थ्रू मुक्ति भवन, 15,000 आदमी निकल चुके हैं। एंड फाउंड, और पाया गया है, व्हाट ही कॉल्स मुक्ति, और इसको मुक्ति कहते हैं। ऑफ दीज, इनमें से अबाउट 1,500 डिपार्चर्स, 1500 तो डिपार्चर यानी रवाना हो गए, हैव हैपेंड इन द पास्ट 12 ईयर्स, ये 12 ईयर्स की बात है। दैट ही हैज बीन कंटिन्यूअली एसोसिएटेड विद द प्लेस, ये 12 साल से चल रहा है। व्हाट डिस्टिंग्विशेज, डिस्टिंग्विश का मतलब होता है भेदभाव या पहचानना, अलग से पहचान। वो अलग से पहचान क्या है? दोज लास्ट मोमेंट्स, उनके आखिरी मोमेंट की। व्हाट सेपरेट ए पीसफुल पासिंग फ्रॉम ए रेस्टलेस वन, क्या चीज है जो सेपरेट करती है पीसफुल पासिंग, शांति से पास होना, फ्रॉम ए रेस्टलेस वन, जो एक रेस्टलेस का मतलब जहां आराम नहीं मिलता वहां से। दुबेज आंसर इज सिंपल, दुबे जी का आंसर बिल्कुल सिंपल है। दोज हु हैव लिव्ड, जो लोग जी चुके हैं, विदाउट रिग्रेट्स, बिना किसी अफसोस के, बिना किसी पश्चाताप के। लिव विदाउट रिग्रेट्स, वो बिना किसी पश्चाताप के मर जाते हैं। ऑफ कोर्स ए लाइफ एंटायरली, जो जिंदगी है ना पूरी की पूरी, विदाउट रिग्रेट्स, बिना किसी अफसोस के, इज नॉट पॉसिबल, संभव नहीं है। बट ए रिग्रेट लाइफ, लेकिन जो रिग्रेट लाइट लिखा हुआ है, यहां पर लाइफ होना चाहिए। बट ए रिग्रेट लाइट लाइफ इज, अफसोस वाली लाइफ क्या है? इट इज पॉसिबल टू रिड्यूस द वेट ऑफ रिग्रेट, लेकिन ऐसी लाइफ है जिसको कम किया जा सकता है। रिड्यूस द वेट, उसका वजन को कम किया जा सकता है, ऑफ रिग्रेट, पछताने का, बाय स्पीकिंग फ्यूअर हार्श वर्ड्स, कुछ गलत कठिन वर्ड नहीं बोलो तो उसको कम हो जाएगा। टेकिंग फ्यूअर थॉटलेस एक्शंस, कम विचार लो। एंड एक्नॉलेजिंग द हार्म, और एक्नॉलेजिंग का मतलब स्वीकार करना, हार्म यानी चोट, वी हैव डन बिफोर इट इज टू लेट, और जो हमने किया है उसको स्वीकार करो, तो इट बिफोर इट इज टू लेट, ये लेट होने से पहले अगर ऐसा कर लोगे तो इसका असर कम होगा। इट इज नॉट एन इजी टास्क, ये एक आसान टास्क नहीं है। द ह्यूमन माइंड इज लाइक ए माफिया, ह्यूमन का जो दिमाग होता है वो माफिया की तरह होता है। दुबे जी कहते हैं। इट इज डिफिकल्ट टू टेम, टेम का मतलब होता है पालना, ये बहुत मुश्किल काम है। हिज एडवाइस, ये हिज गॉड के लिए कहा जा सकता है, उसकी एडवाइस। जस्ट 10 क्वाइट मिनट्स, अगर 10 क्वाइट का मतलब होता है चुपचाप, 10 मिनट ए डे, पर डे स्पेंड की जाए, लुकिंग इनवर्ड, अपने आप की तरफ झांकते हुए, कैन हेल्प बिगिन दैट टेमिंग्स, तो इसको टेमिंग करने में आसान हो जाएगा। ए लाइफ लीड विद रिफ्लेक्शन इज ए लाइफ, रिफ्लेक्शन का मतलब जैसा तुम्हें आया वैसा तुम रिपीट, उसका परिवर्तन करो। लेड विद फियर रिग्रेट्स, इससे भी रिग्रेट, पछतावा कम होता है। एंड परहैप्स, शायद, इन द एंड, आखिर में, टू ए मोर पीसफुल फेयरवेल, आखिर में ए मोर पीसफुल, बहुत ज्यादा शांति के साथ में अगर आप फेयरवेल रहें तो ज्यादा अच्छा है। द सिटी,
ऐसी सिटी दैट नेवर डाइज, जो कभी मरती नहीं है, माइट जस्ट बी शोइंग अस, शायद हमको बता रही है, शो का मतलब दिखा रही है, हाउ टू डाई वेल, कैसे मरा जाए, वेल यानी अच्छी तरह से कैसे मरा जाए, एंड इन डूइंग सो, और ऐसा करने से हाउ टू लिव बेटर, कैसा मजे से जिया जाए। तो आशा करता हूं आपको टॉपिक अच्छा लगा होगा। हमारा उद्देश्य तो सिर्फ इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ना है। इंग्लिश न्यूज़पेपर को हम कैसे पढ़ें, ये हमने स्टाइल बताई है। लंबे सेंटेंसेस को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ के अगर पढ़ेंगे तो हम इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू कर देंगे। यही इसकी ट्रेंड है, प्रैक्टिस है और रेगुलरिटी है। दोस्तों मैंने भी ऐसे ही शुरू किया था और मैं चाहता हूं आप लोग सब, जो भी इंग्लिश न्यूज़पेपर नहीं पढ़ता है वो इस तरह से पढ़े, तो वो इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू कर देगा, उसको मीनिंग भी समझ में आ जाएगा और उसकी रीडिंग भी हो जाएगी, उसका लैंग्वेज भी परफेक्ट हो जाएगा और वो कमजोर नहीं रहेगा। आशा करता हूं आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। गुड बाय।